Hello students, welcome to the class and in this session we are going to discuss a problem for 3 marks which is asking JEE Mains JEE Advanced 2022 which is belongs to the some basic concept of chemistry. ये जो प्रॉब्लम है वो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री से यहाँ पे दी गई है एंड फिजिकल केमिस्ट्री से. दैट इज फॉर द 3 मार्क्स एंड वेरी इजी क्वेश्चंस. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है जो कि एडवांस में पूछा गया है और 3 मार्क्स के लिए. तो वो कैसे देखें, लेकिन अगर यहाँ पे जो क्रिटिकलनेस है वो क्वेश्चन को समझने की और केमिकल इक्वेशन लिखने की है. तो अगर कोई बच्चा क्वेश्चन को समझ करके केमिकल इक्वेशंस लिख पा रहा है, केमिकल इक्वेशन लिख लेगा तो वो प्रॉब्लम को कर पाएगा. अगर वो इक्वेशंस नहीं लिख पा रहे, चीजें समझ में नहीं आ पा रही है, तो क्वेश्चन वो नहीं कर पाएगा. तो पहले क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है. तो कहा गया है द ट्रीटमेंट. हम क्या करा रहे हैं? ट्रीटमेंट करा रहे हैं, मतलब इक्वेशन करा रहे हैं. किसकी इक्वेशन करा रहे हैं? एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर नाइट्रेट. मतलब हमें कॉपर नाइट्रेट लेना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? इक्वेशन लिखनी पड़ेगी. तो हमने यहाँ पे सबसे पहले क्या करा कि यहाँ पे कॉपर नाइट्रेट यहाँ पे एक्वियस स्टेट में ले लिया. कॉपर नाइट्रेट का फॉर्मूला हमें दे रखा है CONO3 का होल ट्वाइस और इसकी फिजिकल स्टेट AQ है. अब इसका जो ट्रीटमेंट जो करना है किसके साथ करना है? एक्सेस ऑफ KI, यानी कि KI को अधिक मात्रा में वहां पे डालना है. डालते रहना है. कब तक डालते रहना है? जब तक कि वहां पे प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन नहीं हो जाता. तो यहाँ पे कहा गया देयर इज ए ब्राउन सोल्यूशन अलोंग द फॉर्मेशन ऑफ ए प्रेसिपिटेट. तो टेस्ट ट्यूब में क्या होगा कि ब्राउन कलर का फॉर्मेशन हो रहा है प्रेसिपिटेट का. जब कब हो रहा है? जब यहाँ पे पोटेशियम आयोडाइड यहाँ पे इसमें मिक्स किया जा रहा है. तो पोटेशियम आयोडाइड यहाँ मिलाएंगे. तो अब आप देखो, अगर किसी बच्चे को पोटेशियम आयोडाइड के एक्सेस की रिएक्शन कॉपर नाइट्रेट से लिखना आ रही है तो वो क्वेश्चन कर लेगा. अगर वो इक्वेशन नहीं लिखना आ रही है तो क्वेश्चन नहीं कर पाएगा. तो यहाँ पे क्वेश्चन में ट्विस्ट है, वो केमिकल इक्वेशन लिखने ही पर ही है. अगर आप अपनी केमिकल इक्वेशन सही लिख पाएंगे, सही चीजें पता कर पाएंगे कि प्रेसिपिटेट किसका बनना है, तभी आप क्वेश्चन को आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं. देखो, अगर एडवांस से क्वेश्चन पूछा गया तो लेवल तो एडवांस ही होगा, लेकिन ये कि हमको लग रहा है कि क्वेश्चन बहुत इजी है, मतलब कैलकुलेशन बहुत शॉर्ट है. बस यहाँ पे स्मार्टनेस जो है वो केमिकल इक्वेशन लिखने हैं. तो पोटेशियम आयोडाइड जब कॉपर नाइट्रेट सॉल्यूशन जब ट्रीटमेंट करती है तो क्या होता है? तो एक तो व्हाइट कलर का यहाँ पे क्यूप्रस आयोडाइड यहाँ बनता है और जो यहाँ पे प्रेसिपिटेट जो बनता है वो पोटेशियम ट्राई आयोडाइड यानी कि KI3 का बनेगा. यानी KI3 हो जाएगा और एक कंपाउंड जो यहाँ पे मिलेगा जो कि वाटर सॉल्युबल होगा वो क्या होगा? पोटेशियम नाइट्रेट होगा. अब दूसरी बात, क्योंकि सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है तो केमिकल इक्वेशन जब तक बैलेंस नहीं होगी तब तक तो कैलकुलेशन करना ही बेकार है. तो पहले तो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे. कॉपर के यहाँ पे 2 एटम्स हैं तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे. यहाँ पे नाइट्रेट जो आयन है वो यहाँ पे देखेंगे तो नाइट्रेट आयन हमारे पास कितनी बार? यहाँ पे 2 जब 4 टाइम्स हो गया भाई. यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे. तो यहाँ पोटेशियम नाइट्रेट आयन बैलेंस हो गया. पोटेशियम की बात करेंगे. अब देखो आयोडीन भी देखते हैं. यहाँ पे आयोडीन कितना है हमारे पास? 2 है एंड 3 यहाँ पे है. तो 2 और 3 कितना हो गया? 5 हो गया. तो यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 टाइम्स यहाँ पे क्या ही हो गया और 5 आयोडीन. तो 2 यहाँ पे 3 यहाँ पे. तो यहाँ पे इक्वेशन जो है यहाँ पे बैलेंस हो गई. ठीक है. अब यहाँ पे बच्चे को ये भी तो पता होना चाहिए कि यहाँ पे प्रेसिपिटेट किसका बनेगा. यहाँ पे क्यूप्रस आयन है. क्यूप्रस आयन कैसा होता है? कलरलेस होता है. तो मतलब पीपीटी इसकी नहीं बनने वाली है. और जनरली बच्चा क्या करेगा? वो इसको फोकस करेगा क्योंकि वो क्यूप्रिक आयन होता है ना, तो उसकी पीपीटी बनती है क्योंकि वहां पे अनपेड इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंस की वजह से, डीडी ट्रांजिशन की वजह से. लेकिन यहाँ पे जो पीपीटी जो बनेगी वो इसकी बनेगी. पोटेशियम ट्राई आयोडाइड जो यहाँ बन के आया हुआ है, यहाँ पे इसकी जो है यहाँ पे ब्राउन पीपीटी फॉर्म होती है. तो ब्राउन पीपीटी यहाँ पे इसकी मिलेगी पोटेशियम ट्राई आयोडाइड की. फिर आगे क्या हुआ? फिर आगे ये कहा गया है कि जहां पे जो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट जो बना पासिंग द H2S थ्रू दिस सॉल्यूशन, यानी कि अब जो प्रेसिपिटेट बन गया है अगर उसमें हम हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को पास करते हैं, यानी कि अभी तो प्रेसिपिटेट बन गया, अब उसमें से अगर H2S गैस को अगर पास करते हैं तो फिर से क्या होगा कि एक दूसरी प्रेसिपिटेट बनता है. अनदर पीपीटी विल फॉर्म. और अनदर पीपीटी जो यहां बनी हुई है इसको क्या कहा गया? X कहा गया. तो यहाँ पे दूसरी पीपीटी भी बनती है. जैसे यहाँ पे X बना गया तो जो पीपीटी जो बनी हुई है उसका अमाउंट आपको पता करना है ग्राम में. तो ग्राम में वो कितनी पीपीटी बनेगी. अब देखो फिलहाल जो पीपीटी बनी है वो किसकी बनी है? KI3 की बनी हुई है. तो अब इसमें जो पास कर रहे हैं जो पीपीटी को जो यहाँ डिसॉल्व करेगा वो कौन करेगा? हाइड्रोजन सल्फाइड करेगा. तो अब क्या करना है? यहाँ KI3 ले लिया. ठीक है. KI3 में यहाँ पे क्या करेंगे? हाइड्रोजन सल्फाइड यहाँ पे पास करेंगे. तो हाइड्रोजन सल्फाइड जैसे यहाँ पे पास करेंगे तो यहाँ पे क्या होने वाला वो चीज आपको पता होना चाहिए. जैसे ही हम यहाँ पे हाइड्रोजन जो सल्फाइड जो गैस है अगर इसको यहाँ पास करेंगे तो एक पीपीटी जो मिलेगी वो मिलेगी आपको सल्फर की येलो पीपीटी मिलेगी. तो सल्फर की बात करते हैं. सल्फर की अगर यहाँ पे येलो पीपीटी मिलेगी तो यहाँ पे हो जाएगा S एंड प्लस यहाँ पे साइड कंपाउंड जो रहेंगे एक पोटेशियम आयोडाइड आ जाएगा और प्लस करके हमारे पास क्या आ जाएगा? HI यानी कि हाइड्रोजन आयोडाइड आ जाएगा. फॉर बैलेंसिंग पर्पस देयर शुड बी मल्टीप्लाई बाय 2. तो सेकंड पीपीटी जो बनेगी यहाँ पे
येलो पीपीटी जो यहाँ फॉर्म होगी वो यहाँ पे सल्फर की होगी। तो ये जो है यहाँ पे येलो पीपीटी जो यहाँ फॉर्म हुई वो सल्फर की हुई, और इसी पीपीटी को यहाँ पे क्या माना गया, एक्स। अब एक्स का आपको मास पता करना है, कितने ग्राम यहाँ पे पीपीटी बनेगी, ठीक है। तो क्या करेंगे, स्टार्टिंग से करते हैं। हमें यहाँ पे रीडिंग्स के लिए एक चीज दे रखी है, कॉपर नाइट्रेट का यहाँ पे मास दे रखा है। तो अगर कॉपर नाइट्रेट का यहाँ मास दे रखा है तो क्या हम इससे यहाँ पे इसके मोल्स पता कर सकते हैं? क्या मोल्स पता कर सकते हैं? ऑब्वियसली पता कर सकते हैं। मोल्स का फॉर्मूला हम सभी जानते हैं, मोल्स का फॉर्मूला होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ये हम ऐसा फॉर्मूला हम यहाँ पे जानते हैं। अब कॉपर नाइट्रेट के मोल्स अगर पता करने हैं तो उसके लिए हमें वेट चाहिए, वेट हमारे पास ग्राम में है ही है। तो आप क्या करेंगे, कॉपर नाइट्रेट का मॉलिक्यूलर मास पहले निकाल लेते हैं। तो कॉपर नाइट्रेट का निकालेंगे तो यहाँ पे कॉपर का एटॉमिक मास कितना होता है, 63.5 होता है, और नाइट्रेट का कितना होता है, 14 होता है, एंड प्लस ऑक्सीजन का 16 तीजा कितना हुआ यहाँ पे 48 हुआ, ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड 1, एंड यहाँ पे 6 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे होल ट्वाइस भी है तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 2 2 4 एंड 2 6 24, 2 6 12, तो ओवरऑल यहाँ पे 124 यहाँ पे आ गया। तो ऐड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 7, यहाँ पे 8, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले निकालेंगे मोल्स ऑफ कॉपर नाइट्रेट, निकालते हैं मोल्स ऑफ कॉपर नाइट्रेट। तो कॉपर नाइट्रेट के यहाँ पे पहले हमने मोल्स निकाले, कितने मोल्स यहाँ पे आ रहे हैं कॉपर नाइट्रेट के। तो वेट हमारे पास कितना है, 3.74 है, और मॉलिक्यूलर वेट जो निकल के आया वो यहाँ पे 187 पॉइंट यहाँ पे कितना हो गया 5 हो गया, ठीक है। अब इसका इसमें डिवाइड करना है, डेसिमल से डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 374, एंड यहाँ पे 1875, और एक यहाँ पे 0 कैरी करेंगे तो यहाँ पे इतना आ जाएगा। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो लगभग यहाँ पे 3 6 18 अप्रोक्स, यहाँ पे अगर मैं सोच रहा हूं तो यहाँ पे 1/50 यानी कि 1/50 टाइम्स यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। अब अगर यहाँ पे इसको 374 से 18750 को अगर अप्रोक्सली कट करेंगे तो आई थिंक सो दैट कि 1/50 टाइम्स यहाँ पे कैलकुलेट होगा, और 50 का डिवाइड जब 1 में करेंगे तो 0.02 यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे कॉपर नाइट्रेट के जो मोल है वो कितने हैं, 0.02 मोल यहाँ पे आ गए। अब इक्वेशन को फॉलो करो जरा। तो इक्वेशन में जो पीपीटी जो बनी हुई है पहली बार में किसी ने KI3 की, अब KI3 के यहाँ पे मोल्स अगर देखोगे इक्वेशन में तो कितना मोल है, 1 मोल है। तो 1 मोल जो पीपीटी बन रही है वो पोटेशियम कॉपर नाइट्रेट के कितने मोल से बन रही है, 2 मोल से, यानी कि 2 मोल्स ऑफ कॉपर नाइट्रेट विल बी गिव्स द 1 मोल पीपीटी ऑफ द पोटेशियम ट्राइआयोडाइड। तो 2 मोल से यहाँ पे कितना बनना है, 1 बनना है। तो अगर कॉपर नाइट्रेट 0.02 मोल अगर यहाँ पे लेते हैं तो यहाँ पे इसके जो मोल बनेंगे वो कितना बनेगा, 0.01 मोल यहाँ पे बनेगा, ठीक है। अब अगर इसी मोल को यहाँ पे लेके आते हैं, 0.01 मोल यहाँ लेके आते हैं, तो अगर इक्वेशन को फॉलो करेंगे सल्फर के कितने मोल है, 1, पोटेशियम ट्राइआयोडाइड के कितने मोल है, 1, तो इसका 1 मोल इसके 1 मोल पीपीटी देता है। और अगर 0.01 मोल लेंगे तो सल्फर के कितने मोल बनेंगे, यहाँ पे 0.01 मोल ही बनेंगे, यानी कि सल्फर के 0.01 मोल यहाँ पे आ जाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मोल्स ऑफ यहाँ पे सल्फर निकालेंगे। तो मोल्स ऑफ सल्फर निकालने के लिए वही फॉर्मूला, वेट ऑफ सल्फर लेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ यहाँ पे सल्फर लेंगे, ठीक है। हमें तो वेट निकालना है, तो मोल्स तो हमें पता है, मोल्स कितना है हमारे पास 0.01 है, इज इक्वल टू वेट हमें पता करना है सल्फर का, और मॉलिक्यूलर वेट कितना सल्फर का कितना 32 होता है। 32 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 32 इंटू मल्टीप्लाई 0.01, तो W इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.32 ग्राम यहाँ पे आ जाएगा। तो देखिए कैलकुलेशन कितनी इजी है, तो कैलकुलेशन करना बहुत ही इजी है, कॉन्सेप्ट जो है सॉल्व करने का बहुत इजी है। तो जो डिफिकल्ट जो पार्ट है वो केमिकल इक्वेशन लिखने का है। अगर आप इस तरह की क्वेश्चंस करते हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री से, तो मेनली आपको ध्यान रखना है इक्वेशन पे, इक्वेशन बैलेंस हो, इक्वेशन बैलेंस होने के साथ वहां मोल कॉन्सेप्ट का ध्यान रखना है, और इस तरह से आप यहां पे सॉल्व कर सकते हैं। आई होप यू पीपल अंडरस्टैंड वेरी वेल अबाउट दिस प्रॉब्लम, एंड वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, इसी तरह की वीडियोस आपको डेली आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू फॉर